4 अक्टूबर को द्रौपदी का डांडा 2 पर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से जुड़े हुए कुछ ट्रैकर्स वहां पर गए थे, लेकिन एवलांच की वजह से वहां फंस गए। अभी तक की अगर बात करें तो 26 डेड बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं, 3 की तलाश जारी है। उनमें से एक थे अनिल कुमार, जो कि मेरे साथ मौजूद हैं। ये अनिल कुमार वहां पर बचकर आए और 4 लोगों को वहां से निकाला भी था। अनिल जी, बड़ी दुखद घटना थी, क्या क्या हुआ था? आप किस तरीके से पूरी घटना के बारे में हमें जरा बताइए। उस दिन 4 तारीख को हमने सुबह 3 बजे तकरीबन चलने का प्लान बनाया था और हम लोग सुबह 3 बजे निकले। उसके बाद हम लोग समिट पहुंचने ही वाले थे। समिट से तकरीबन 100 मीटर नीचे एक क्रेवास है, बहुत चौड़ा, तकरीबन 12-13 मीटर के आसपास, 12-13 फीट के आसपास उसकी चौड़ाई रही थी। डेप्थ लगभग उसका नज़र नहीं आ रहा था। उसको हमने एक जगह ढूंढी और उससे बाईपास करके हम उसके ऊपर निकले और वहाँ से तकरीबन 100 मीटर के आसपास समिट था। तो हमने वहाँ पे अपना रोप लगाया और रोप फिक्स करके तकरीबन मैं टॉप के ऊपर पहुँच ही गया था रोप फिक्स करते करते। उसी टाइम तकरीबन आधा स्लैब, एक स्लैब अवलांच वहाँ से ट्रिगर होता है और नीचे की तरफ पूरा का पूरा तकरीबन वो 100 मीटर के आसपास चल के और स्लैब अवलांच सीधा क्रेवास में घुस जाता है। तकरीबन उसी 100 मीटर के दायरे में हमारे जो बंदे चल रहे थे, मैं तो तकरीबन ऊपर था। हालांकि जब ये ट्रिगर हुआ तो उसके बाद पूरा का पूरा स्लैब जब अवलांच में गया तो साथ में रोप लगा हुआ था। उसी रोप फिक्स के ऊपर मैं एंकर्ड था, जो सबसे मैं लीड कर रहा था। तो पूरा का पूरा ये क्रेवास में चला गया। तकरीबन वो क्रेवास के किनारे तक मैं उसमें घसीटते हुए आया। मैंने काफ़ी रोकने की कोशिश की लेकिन मैं रोक नहीं पाया और लास्ट में किनारे पे जाके जब मैं रुक गया था। तो कितने लोग थे आप लोग जब इसमें जब जा रहे थे? ऊपर की तरफ कितने लोग पहुंच गए थे? जो जहां स्लाइड हुआ था, आप स्लाइड के सबसे ऊपर थे। जो नीचे जहां स्लाइड पे अटकी हुई रोप थी, वहां कितने लोग थे? स्लाइड के हम दोनों, मैं और हमारा एक दिगंबर उस्ताद है, हम दोनों तकरीबन टॉप पे पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही ये वापस खींचना स्टार्ट करता है, दिगंबर मेरे से ऊपर था लेकिन मैं रोप के साथ मैं एंकर्ड था, तो मेरे को ये रोप घसीटते हुए नीचे लेके आ गया। उसके बाद जैसे ही अवलांच पूरा अंदर चला गया और मैं अपने आप को एंकर्ड कर लिया, उसके बाद मैंने देखा कि चारों तरफ क्या है, तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। सिर्फ मेरे सामने दूसरी साइड में हमारे एक राकेश उस्ताद है, तो हमारे एसआई साहब थे, वो खड़े हो गए थे और 2 स्टूडेंट जो मेरे वाली रोप थी उसी से एंकर होके क्रेवास के किनारे में लटक रहे थे। राकेश उस्ताद ने भाग के एक को पकड़ा और मैं फटाफट एंकर को खोला और दूसरे लड़के को पकड़ के बाहर निकाला और उसके बाद हम बाकी को ढूंढना स्टार्ट कर दिए। तो देखा कि क्रेवास के अंदर से आवाज आ रही है। तो हम लोग उस समय हमारे पास वही रोप था, वो रोप नीचे फंसी हुई थी, तो उसके अलावा कोई रोप नहीं है। तो हमने पीछे रोप एंकर की थी, हम फटाफट भागे और वो पीछे से रोप खोल के लाए और क्रेवास के किनारे में रोप को एंकर किया और अंदर फेंका और रैपल करते हुए अंदर चले गए। तकरीबन वो 50 फीट के आसपास तक क्रेवास भर चुका था। तो क्रेवास के टॉप से हमें 50 मीटर रेपल करके नीचे उतरना। जैसे ही मैं रेपल करके नीचे उतरता हूँ, हमारे जो राकेश साहब हैं वो भी आ जाते हैं, दिगंबर उस्ताद हैं वो भी नीचे उतर जाते हैं, हमारे पीताम्बर उस्ताद हैं पीटर, वो भी नीचे उतर जाते हैं। एक स्टूडेंट्स था हमारे साथ में जिसको चोट नहीं लगी थी, वो मेरे वाले रोप पे था, वो बच गया था, वो भी आ गया। और हमारे नर्सिंग असिस्टेंट गोविंद उस्ताद थे, वो भी उतर के नीचे आ गए। हमने जब देखा अंदर तो तकरीबन 4 या 5 लोग थे 4 लोग थे जो गर्दन तक दबे हुए थे, बाकी कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो सबसे पहले हमने जो एक गर्दन तक दबा हुआ था जिसका एक हाथ बाहर था, तो वो चिल्ला रहा था कि मुझे मेरा दूसरा हाथ निकालो ताकि मैं निकल जाऊं। हमने फटाफट उसको खोदना स्टार्ट किया। जब उसको खोदा तो हमें दूसरे का एक का पैर दिखाई दिया। जब पैर दिखाई दिया तो हमने उसको भी खोदना स्टार्ट किया। जब उसको खोदा तो पहले मुझे लग रहा था कि सिर्फ पैर ही बाहर है, लेकिन उसकी गर्दन और वो बाहर है। तो कोशिश करते हैं कि इसको जल्दी से इसकी गर्दन निकाल लेते हैं ताकि इसको सांस आ जाए। फिर हमने उसको वो हमारी नवमी जो इंस्ट्रक्टर है वो थी, लेकिन जब तक हमने उसको निकाल के CPR वगैरह काफ़ी दिया लेकिन वो ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद जो बाकी लड़के थे हमने उनको निकालना स्टार्ट किया। फिर एक साइड में एक लड़के को जब हमने निकाल लिया तो वहाँ पे उसका क्रमपोन दिखाई दिया एक दूसरे का, तो हमने उसको खोदना स्टार्ट किया। तो वो सविता थी हमारी जो इंस्ट्रक्टर थी। वो जब सविता को निकाला तो एक लड़का जो देहरादून से था
उसका तकरीबन घुटने तक हमें दिखाई दिया कि ये एक और स्टूडेंट है। तो हमने फटाफट उसको निकाला। जब उसको बाहर निकाला तो एक दूसरा कोई जात था जिसकी पीठ और बैग दिखाई देने लग गया। तो फटाफट फिर उसको खोद के बाहर निकाला इस तरह से। लेकिन ये चारों डेड हो गए थे जो बिल्कुल जिनकी गर्दन नीचे थी, और ये जो 4 लोग थे जिनकी गर्दन बाहर थी तो ये तकरीबन सरवाइव कर पाए। तो हमने फटाफट इनको खोद खोद के निकालना स्टार्ट किया। ये टाइम में तकरीबन हमें 3-4 घंटे का आसपास लग गया। तो क्रेवास के अंदर 50 फीट, एक तो अल्टीट्यूड ज़्यादा है, 17,500-18 हज़ार का अल्टीट्यूड है, प्लस क्रेवास के अंदर 50 फीट गहराई में हम उतरे हुए हैं। तो वहाँ पे भी टेम्परेचर तकरीबन -10-11 डिग्री के आसपास था। तो जो हमने चारों बंदे निकाले हैं तब तक वो बिल्कुल जमे हुए थे और शिवरिंग हो रही थी उनको। हमने जैकेट वगैरह अपनी निकाल के उनको पहनने के लिए दी। अब समझ में ये आने लग गया कि यार जो हो गया, जो निकल रहे हैं 4 वो तो डेड निकल रहे हैं, कम से कम ये जो 4 बचे हुए हैं और 3 लड़के और थे जो बिल्कुल डर गए थे। तो ये भी बिल्कुल ठंडे होने लग गए और तकरीबन 1 बजे का टाइम हो चुका था और मौसम हल्का हल्का पैक होना स्टार्ट हो गया। तो फिर हमें हमारी जो बेस कैंप में जो टीम थी वो जैसे ही उनको पता लगता है तो वो आगे वाला जो रास्ता है 22-23 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है, लेकिन उसको भी वो पार करते हुए और कैंप 1 से ऊपर रेम्बो रॉक तक वो टीम पहुंच गई थी। और जो हमारे हेल्पर्स, जो पोर्टर वगैरह कैंप 1 में बैठे हुए थे, उनमें से तकरीबन वो हमारा जो बद्री है वो पोर्टरों को लेके और हमारे पास तक पहुंच गया था। फिर उस समय यही समझ में आ रहा था कि अभी मौसम खराब हो रहा है और ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, तो अगर हमने जो निकाले हैं उनमें से कोई ना मरे, इसलिए हमने उनको फटाफट वहाँ से रिकवर करते हुए नीचे लेके आने लग गए। अनिल जी, ये जो पूरी घटना बताई वाकई में सुन के डर लगता है। जो पल था वो कितना डरावना था जब आप वहां पर थे, सबसे टॉप पर थे, अचानक से पूरी स्लैब जब गिरती है, नीचे खाई है, ऊपर आप लटके हुए हैं, वो घसीट कर बिल्कुल आ रहे हैं स्लैब में, थोड़ा सा उसमें बच रहे हैं खाई में गिरने से। कैसा पल वो था? माउंटेनियरिंग में रहते हुए ये सब सारी चीजें तो होती रहती हैं, लेकिन ये जो अवलांच था जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते, इसमें सबसे ज्यादा डेंजरस बात ये हुई कि एक तो अवलांच था, साथ में क्रेवास था। अकेला अवलांच होता तो भी इतना सारा कुछ नहीं होता और अकेला क्रेवास होता तो भी इतना सारा कुछ होता नहीं। दोनों चीजें एक साथ मिक्स हो गई, अवलांच आया और अवलांच पूरा का पूरा क्रेवास में घुस गया, जिसके कारण ये बहुत ही खतरनाक चीज हो गई। एक्चुअली हमें इन चीजों का डर नहीं लगता, लेकिन ये एक ऐसी चीज हुई जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते हैं। नॉर्मली एवलांच जो आते हैं कि पूरा का पूरा एक तरफा, जैसे कि पहाड़ से ऊपर से बर्फ नीचे नीचे जा रही है, क्या ये वाला कुछ अलग था? किस तरीके का था? क्या कोई स्लैब निकल के गिरी? क्या था इसमें? कोई थोड़ा इसको समझाएंगे हमें, आपने क्या देखा था, किस तरीके का ये एवलांच था? ये एक स्लैब अवलांच अलग तरीके का होता है कि एक पार्ट जो एक साथ खिसक जाए। अवलांच नॉर्मली एक जगह से स्टार्ट होते हैं और वो धीरे धीरे बढ़ते हुए जाते हैं, जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये एक स्लैब अवलांच था। स्लैब अवलांच का मतलब हो गया कि एक टाइम में एक पूरा पार्ट एक साथ खिसक के चल दे और नीचे गिर गई, एक स्लैब पूरी खिसक जाए। और ये काफी वेटेड होता है और पुराने टाइम की बर्फ होती है जो काफी इसमें ठोस होती है, जिसके कारण ये सबसे ज्यादा, जैसे ये अवलांच क्रेवास में गिरा तो इसने इतना कॉम्पैक्ट बना दिया कि किसी को सांस लेने का और वो मौका ही दम घोट दिया। तो मतलब आपका कहने का ये है कि जिस स्लैब में आपकी रोप बंधी हुई थी वही वाली स्लैब नीचे गिर गई और जो लोग उसमें पकड़े हुए थे वो सारे लोग उसके अंदर खाई में गिर गए? हाँ, ये जो हमने जो रोप एंकर किया था और वो तकरीबन 100 मीटर का पूरा पार्ट खिसका, तो जो बीच में हमने 3 एंकर लगाए थे वो एंकर भी निकल गए और वो उसको साथ बहाते हुए ले गया, जिसकी वजह से वो खाई में सारी गिरी जाके, जो लोग थे उसमें वो सब नीचे दब गए जाके। हाँ, अगर नॉर्मली अवलांच होता तो हमारे जो बीच में एंकर लगे हुए होते हैं वो हिलते नहीं है और बंदे का नीचे जाने का चांस कम होता है। अब ये पूरा स्लेब ही खिसकने के कारण जो उसके अंदर लगे हुए पार्ट थे वो एंकर निकल गए, जिसकी वजह से रोप फ्री हो गई। आप लोग का टारगेट कितना था? कब कितने टाइम में पहुंचने का था वहां तक, ऊपर तक जो है? क्योंकि जो निचले हिस्से का स्लैब गिरा, जो आप सबसे ऊपर पहुंच गए थे, इसीलिए आप भी बच गए, नहीं तो अगर आप भी उसकी जद में आते स्लैब की तो हो सकता है आप भी नीचे दब सकते थे।
हाँ, हमारा मतलब प्लान बना था कि तकरीबन 8 से 9 बजे के बीच में हमने समिट टॉप तक पहुंचना है। अगर 9 बजे के बाद अगर हम लोग लेट होते हैं तो उसके बाद हम लोग समिट नहीं करेंगे, क्योंकि वापस हमने नीचे भी आना है और नीचे आने में तकरीबन 4-5 घंटे का टाइम लगेगा। तो उस दौरान धूप निकल जाती है और फिर अवलांच आने के खतरे बढ़ जाते हैं। तकरीबन 8 बजे के आसपास के टाइम में मौसम ठंडा होता है और हमारा प्लान यही था और हम प्लान के हिसाब से ही चल रहे थे। और ना ही उस दिन मौसम खराब हुआ था, ना बर्फ गिरी थी, ना ही उससे पहले दिन थोड़ी बहुत, देखो पहाड़ में रहते हुए नॉर्मली दोपहर बाद हल्का सा मौसम पैक होके और थोड़ी बहुत स्नो तो नॉर्मल है कि 15 मिनट गिर गई, 10 मिनट गिर गई और उसके बाद साफ हो गया। जब आप लोगों ने जो बताया, आपने 4 लोग को जब निकाला था जिनके सिर दिखाई दे रहे थे सिर्फ बर्फ में ऊपर, तो आप उसके बाद क्या रहा? आप लोग के पास मदद कितनी देर तक पहुंची? क्या इंतजार करते रहे? वो उस वक्त का माहौल क्या था उस वक्त जो है, जब क्योंकि इतनी आसानी से, क्योंकि इतना दुर्गम रास्ता है, वहां भी पहुंचना अपने आप में एक चुनौती भरा काम है। कैसे मैसेज पहुंचाया और कैसे लोग पहुंचे आप तक? नहीं, उस समय हमें इंतजार करने का मतलब ही नहीं था। हम लोग जितने पहाड़ में जो भी लोग जाते हैं, हमारा मकसद यही होता है कि अगर हम में से कोई एक भी बचता है और दूसरा अगर हमें कोई दिख जाता है कि ये इसको हम बचा सकते हैं, तो हम वही काम करते हैं। तो उस समय हम जो 4-5 लोग बाहर बचे थे, हमने फटाफट पीछे वाला रोप खोल के और इनको निकालने की कोशिश स्टार्ट कर दी। और उस समय हम ये देख रहे थे कि हो सकता है किसी का पैर बाहर है, हो सकता है किसी का हाथ बाहर है, तो उसको खोद के पहले निकाल ले ताकि वो बच जाए। एक सविता कंसवाल की बात आती है कि एयर पॉकेट बनाने की कोशिश की थी, उसके जब निकाला आपने तो बताया, सुनने में आया कि उसके हाथ जो है मुंह पर रखे हुए थे जिससे कि एयर पॉकेट बना पाए, लेकिन जब स्लैब इतना ठोस बर्फ थी जिसकी वजह से वो बनाना मुश्किल हुआ। क्या ये ऐसा था? नॉर्मली हम लोग सिखलाई में यही सिखाते हैं, या जो फुली ट्रेंड है वही लोग ये चीज कर पाते हैं, नहीं तो नॉर्मली जब अवलांच आ जाता तो लोग डर जाते हैं। एक्चुअली जब सविता गिरी है तो सविता के दोनों जो हाथ थे, मुंह के आगे उसने एयर पॉकेट बना रखा था। तो नॉर्मली ये हमारा सिखलाई का एक पार्ट है कि अगर आप अवलांच में फंस जाते हो तो आपने क्या क्या करना है। तो ये एयर पॉकेट बनाना भी उसी एक ट्रेनिंग में शामिल है। तो अगर कोई डरे ना और उसी दौरान वो सोचे कि मैं कुछ कर लेता हूँ, तो वो एयर पॉकेट उसने बना लिया था। लेकिन बर्फ ज्यादा गिरने की वजह से वो एयर पॉकेट शायद अगर उसका काम किया हुआ तो थोड़ी बहुत देर, 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, इससे ज्यादा फिर चारों तरफ से पैक होने की वजह से एयर पॉकेट फिर काम नहीं करता, लेकिन कुछ टाइम तक वो जिंदा रख सकता है। तो आप लोग वहां से नीचे कितनी देर पर पहुंचे थे? बेस कैंप में कब पहुंच पाए थे? आपके पैर में भी चोट लगी हुई है। हम लोग बेस कैंप में तो तकरीबन रात को 11 बजे के आसपास पहुंचे थे वापस, क्योंकि हम लोग उनको लेके कैंप 1 आना, कैंप 1 से फिर हम लोग एडवांस बेस कैंप आना और एडवांस बेस कैंप से हम लोग फिर बेस कैंप आए थे। रात को 11 बजे के आसपास पहुंचे। जिस रोप के जरिए आप चढ़ रहे थे ऊपर, उस रोप पे कितने लोग थे? आपको कोई अंदाजा है कि जो नीचे क्रेवास, जहां वो स्लैब टूटा उसके बाद क्रेवास में करीब कितने लोग वहां पर गिरे होंगे उसमें? हम लोग नॉर्मली 50 से 60 मीटर की रोप एक यूज करते हैं रोप फिक्स करने के लिए। तो उस वाले लाइन पे हमने 3 रोप फिक्स की थी। तो तकरीबन अगर देखा जाए तो 160-70 मीटर के आसपास की रोप फिक्स कर दी थी और उस 160-70 मीटर रोप में ही ये सारे मेंबर एंकर्ड थे। कितने लोग रहे होंगे ये जो उस दरमियान जो है वहां पे कितने लोग ऊपर तक पहुंच रहे थे आपके साथ? हम लोग तकरीबन सारा कोर्स बहुत अच्छा था, फिट था, ट्रेंड था। हम लोग इंस्ट्रक्टर तकरीबन वहाँ पे 7 थे। 7 के साथ में हमारे पास एक नर्सिंग असिस्टेंट थे और नर्सिंग असिस्टेंट के साथ ये 34 स्टूडेंट थे और 3 हमारे पास जो पोर्टर थे, हेल्पर, जो हमारे साथ स्ट्रेचर वगैरह कैरी कर रहे थे। तो अभी की जो है आपके पैर में चोट लगी है और कहीं कहीं और भी आपके साथ जो थे उनको भी क्या चोटें आई हैं? नहीं, जैसे हमारे जो राकेश साहब थे उनके पीठ में चोट लगी है और बाकी जैसे गिरीश साहब और वो थे, तो वो गिरीश साहब तो बाहर ही रह गए थे, इस वजह से उनको चोट नहीं लगी। और मैं तकरीबन, इन्होंने मेरे को 150 मीटर तक मैं एंकर था और उसके साथ में ये मेरे को घसीटते हुए ले गए, इसलिए मेरे चोट लगी पैर में। इसी घसीटने की वजह से ही चोट लगी? हाँ, इसी वजह से मेरे पैर में चोट लगी। ये थे अनिल कुमार, जिन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई कि कितना डरावना वो मंजर था, किस तरीके से एक स्लैब बीच में से, जहां इनकी रस्सी बंधी हुई थी, ये सबसे टॉप पर पहुंच गए थे और इनके नीचे ही
वो स्लैब टूटा और नीचे एक खाई थी और उसमें जाके वो स्लैब गिर गया। काफी गहरी खाई थी। फिर बाद में कुछ लोग जो दबे हुए थे, जिनके सर दिखाई दे रहे थे, जिनके पैर दिखाई दे रहे थे, उनको इन्होंने बचाने की कोशिश की। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ ध्रुव मिश्रा, एबीपी न्यूज, उत्तरकाशी।